असल में हम सहज चल रहे होते तो सब चीजें होती, जैसे ही असहज हुए जो चीज सहज होनी चाहिए थी वो भी बंद हो गई। वेल प्लानिंग में कुछ नहीं। मतलब आप बहुत डिसेंट जब बनेंगे तो प्लेजर खो देंगे। जैसे कि आप दिवाली पे होली पे आप सुबह के समय नाच रहे हैं, तो होली की सुबह दारू पी के नाचने में जो आनंद है, हुल्लगदड़ करने में जो आनंद है, क्या वो जगजीत सिंह की गजल सुनने में आएगा? नहीं आ सकता। होली पे अगर जगजीत सिंह की गजलें सड़कों पे चलती हों, है ना, तो गाने इस तरीके से कुछ हो सकते हैं कि होली खेलें नंद लाला 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 लाला, है ना, मजा आएगा। वो होली खेले नंद लाला जगत में, होली खेले नंद, वो साला उसी जोर में मजा है, वो उसी फोर्स में मजा है, उसी फोर्स के साथ वो किया जा सकता है। लेकिन हमने कहा ना कि ऊपर बैठे मैं जब बोल रहा था तो मैंने कहा था कि क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है जो आज तक सम्मान नहीं पाई, और इसीलिए हमने क्रोध को कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। और यही कारण है कि लोग क्रोध से बचने के और क्रोध को दबाने के उपाय करते हैं। सभी धर्मों ने क्रोध को दबा देना या क्रोध से बच जाना, इसके उपाय सिखाए नहीं सिखाए। लेकिन मैं यहां क्रोध से बच जाने के उपाय नहीं सिखा रहा, बिल्कुल नहीं सिखा रहा। और अच्छा एक बात बताओ, यहां कितने लोगों के अंदर भयंकर क्रोध उठ जाता है, ये बताओ। उसका करते क्या हो? मैं तो समझती हूँ, साथियों को समझ फेंक देते हैं। अब तो समझ फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं? जहां से आया उधर ही फेंक देते हैं। वापस कर दिया। क्रोध को उस तरीके से दबाने की जरूरत नहीं जिस तरीके से दबाया जाता है, जो अभी तक सिखाया गया धर्मों में खास तौर पे कि क्रोध को देखो, क्रोध का विश्लेषण करो। इससे क्रोध समाप्त नहीं, और अगर समाप्त हो गया तो तुम्हें समाप्त कर गया। कितने लोग हैं जिन्होंने धर्मों की बात सीख सीख के क्रोध को दबा लिया? मैंने बताओ, दबाव के बाद वापस आया ना क्रोध और बढ़ गया। बहुत ज्यादा देखा, फोर्स नुकसान ही हुआ। हाँ, और बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति कौन? यहाँ ज्यादा कर नहीं पाते हम करना तो चाहते हैं, और आप बैठे हो ना, इसलिए आप सबसे ज्यादा तो नहीं, पहली बात यह है कि मुझे यहाँ पे कौन सा क्रोध बुरा लगता है वो बता दूं। जो हिंसा पर आ। देखो, पहली बात यह है कि लीगली तरीके से अगर हिंसा हो रही है तो क्रोध को मैं उठाना सही नहीं मानता। दूसरा, क्रोध जो है वो अतीत का आपका दबा हुआ यहां निकालो आके, ये मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं यहां आए हो तो नया संसार शुरू हो रहा, नए तरीके का क्रोध शुरू हो रहा, नए तरीके की बात होगी। तीसरा, क्रोध को दमन करते रहो फिर किसी एक दिन फोड़ो, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसी बात जो अभी बोलने जा रहा हूं, ये कितने लोगों से कहता हूं कि भाई अतीत की चूतिया पे छोड़ो, अतीत चाहे 10 मिनट पुराना हो, जहां था वहीं निकाल लो, ठीक है। और जहां अगर निकल गया तो मुझ तक पहुंचना नहीं चाहिए, और नहीं निकला तो तुमने दबाया, और दबाया उसको बाद में मौका देख के निकाला, वो तो बिल्कुल बदतमीजी है। क्रोध तो एकदम तुरंत, जैसे शीशे के सामने कोई आदमी आता है तो शीशा ये थोड़ी कहता 10 मिनट बाद आना। जैसे को सोचो एक भविष्य में ऐसा शीशा बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक, जिसके सामने आप गए और शीशे पर लिख के आया 10 मिनट बाद मैं आपको आपकी तस्वीर दिखाऊंगा।
नहीं नहीं, ऐसा शीशा हो जाए तो आप गए तो बाल काटने, अब वो कहे 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद तो हो सकता है बाल काटने की मूड ही ना रहे, तब तक शीशे में आपकी इमेज दिख ही नहीं रही। तो शीशा क्यों अच्छा है? क्योंकि वो तुरंत दिखाता है। जो चीज होती तुरंत होती, जो बात आती तुरंत कह दी जाती, बेहतर होती। दबा दबा के स्टोर करके जब कही जाती तो उसका वो प्रारूप नहीं होता। आप पति से जो हिंसा झेले हैं उसको दबा के आप 20 साल बाद कहीं और निकालें तो हो सकता है आपका पति वही काम कर रहा हो, उसकी भी 20-25 साल दबी हो और वो कोई निकाल रहा हो आपके ऊपर, आप फिर 20-25 साल बाद दूसरे के ऊपर। ये तो ना समाप्त होने वाला मामला है। जिसने दिया उसी पे निकाल दिया तो बात खत्म हो गई। मुझे ऐसा नहीं है, सप्रेस नहीं किया मैंने, दबाया नहीं, आता ही नहीं था आपको, दबाया नहीं। मैं यहाँ पे तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो एक टॉपिक चल गया सबके लिए, अब तो सब शामिल हो गए इसमें। शुरुआत वहां से हुई थी लेकिन अब सब शामिल हो गए। तो तुरंत का बेहतर होता है। और सच कहें तुरंत का जो क्रोध निकाल लेते हैं उनके दिल में कोई मैल नहीं होता, और ये बात मुझसे अच्छी कोई नहीं जानता। मेरे अंदर किसी के लिए मैल नहीं। अच्छा एक बात और बता दो, आप सबको पता है मैं क्रोध करता हूँ, आप सब, कोई ऐसा शायद ही होगा जिसके ऊपर ना किया हो। लेकिन ये बताओ, क्या उसके बाद जब दोबारा मैंने आप लोगों से बात की तो आपको ऐसा लगा कि इनके अंदर मेरे लिए कुछ गंदगी बाकी रह गई है और कुछ है इनके अंदर दबा हुआ, तभी इनकी बात में पहले जैसी बात नहीं रही? ऐसा नहीं। मैं तो यार हमेशा बिल्कुल वही फिर पहले जैसा हो जाता हूँ, बच्चे की तरह कर दिया, बच्चे की तरह फिर वैसे ही हो गए। जैसे ईसी है, हम पे गुस्सा भी खा जाती, फिर थोड़ी देर बाद आके प्यार भी कर लेती, बच्चे की तरह। कोई दिल में रखा हुआ नहीं, कोई सड़ा, उसको देर तक सड़ाया नहीं गया, कुछ भी नहीं। पर सब ऐसा करें पॉसिबल भी तो नहीं ना, यहाँ पे अगर सब ऑन स्पॉट करने लगे तो। सच बताएं, ऑन स्पॉट अगर क्रोध होगा ना तो सबसे अच्छा सबके अंदर बातें होंगी। ऑन स्पॉट क्रोध का मतलब नहीं होगा बेलन चलने लगे, नहीं वो जल्दी खत्म भी हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, ऑन स्पॉट क्रोध अगर चले ना तो ऐसे होगा, यार तुमने हमसे बात मत करो, अब फिर अपना शाम को फिर आओ एक हक कर ले, भले ही तुम लोगों का थोड़ा शाम ले लेगा, शाम तक हो जाता है। अच्छा बताओ यहाँ कौन है जो किसी से लड़ा नहीं? सब एक दूसरे से कर चुके हो ना मेहमान, सब लड़ा मेरे मौलिक का तो बहुत बार हो गया। है ना? अच्छा उसके बाद कोई दिल में खटास है नहीं, किसी के लिए? खाना खिलाना। सीता तुम्हारे अंदर किसी के लिए खटास है? मुझे तो बहुत प्यार है। हैं? और थोड़ी उठती है फिर अब हो जाती है, थोड़ी मुझे तो उठती बहुत रहती है। प्यार है। हैं? कह रही मुझे तो बहुत प्यार है। दांत पीस नहीं तो ऐसे मुझे बहुत प्यार है ऐसे। खैर मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ वाकई में यहाँ जितने भी लोग हैं ये बात मैं भी जानता हूँ। अगर मैं ये देख लूँ ना कि तुम, जैसे आपने कहा कि रविशंकर कहते हैं कि क्रोध आप 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम आप 24 घंटे कर सकते, रह सकते हैं प्रेम में रह सकते। प्रेम ही हमारा original। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि क्रोध आप 24 घंटे करने की जरूरत ही नहीं होती, क्रोध थोड़ी देर के लिए काफी होता है। वो इतनी तो शांत एनर्जी हो के साथ जाता है निकल तुरंत जाता है ही। कि जरूरत वो नहीं। इतना परिपूर्ण है, उस इतना निर्दोष है, इतना अल्लड़ है, इतना तरोताजा है और बच्चे की तरह है कि उसे 24 घंटे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो निकल जाता। लेकिन प्रेम जो है 24 घंटे जिनका स्वभाव होगा, ऐसे लोग ढूंढे से तुम्हें मुश्किल से मिलेंगे। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनका 24 घंटे प्रेम स्वभाव। और अगर ऐसे लोग कहीं होंगे जिनका 24 घंटे प्रेम स्वभाव हो तो वो समाज से कट जाएंगे, क्योंकि समाज उनको बिल्कुल अपने से अलग कर देगा काट के। समाज में सब नोचू हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 24 घंटे प्रेम का स्वभाव करने वाला व्यक्ति समाज से अलग हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं
24 घंटे प्रेम करना, लेकिन एक वक्त ऐसा भी करना कि अपने आप को थोड़ा सा रिजेक्ट कर लेना। जैसे इसको बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूं, पूरे घर की सफाई करना, लेकिन एक जगह की सफाई अगर तुमने सोची तो पूरे घर की सफाई करना मुश्किल हो जाएगा, और वो जगह है डस्टबिन। क्योंकि डस्टबिन में तो सब सफाई का कचरा आता है, और तुम सोचो मैं इतना प्रेमपूर्ण हो जाऊं कि डस्टबिन भी साफ रखूं, तो कचरा ले कहां जाओगे? या तो फिर दूसरी जगह डालाओगे। मैं 24 घंटे लविंग हूं बिल्कुल, लेकिन मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी चीजें और मेरा ढंग ऐसा है कि मैं डस्ट साफ नहीं करता, मैं डस्ट बर्न करता हूं, मैं जला देता हूं। मेरा प्रोसेस बर्निंग प्रोसेस है, आपका फिल्टराइजेशन का प्रोसेस है। दिल एक ही है, आपका हमारा दिल एक ही है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस अलग है। और इसकी वजह से आप वहां बैठे हो और अपना वीडियो तक नहीं आने दे रहे, और मैं यहां बैठा हूं कह कह के अपने वीडियो दिखा रहा। दिस इज द डिफरेंस। मैं एनकाउंटर कर रहा हूं और लोगों को एनकाउंटर करना सिखा रहा हूं, और आप खुद एनकाउंटर से बच रहे हो, और आप जो हैं दूसरों को भी शायद एनकाउंटर से बच जाने की या मुझे बचा लो इसकी सलाह देंगी।